ठीक है, हम सही गलत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं पैसे कमाने, पहला गोल है हमारा पैसा कमाना। उसके अलावा साथ साथ हमें अपनी स्किल भी इम्प्रूव करनी है, दूसरा गोल हमारा ये बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना जो थोड़ा है माइंड का जो है वो एक्सपेंड कीजिए, और माइंड एक्सपेंड करने के साथ साथ आपको ये समझना होगा, चीज़ें समझनी होंगी, देखनी होंगी कि टाइम के साथ आपको पैसे कहीं ना कहीं से पैसे तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप स्किल गेन करते हो, स्किल गेन करने की कोशिश करो। और एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए आपको बस ये है कि आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, ट्रेड भी करना पड़ेगा, ट्रेड के साथ अपनी साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी, साइकोलॉजी से लड़ना पड़ेगा। ओवर ट्रेड अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हो काफ़ी टाइम से, ओवर ट्रेड की आदत है, तो आपको एक चीज़ ये समझना पड़ेगा कि ओवर ट्रेड कर रहे हो क्योंकि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, कहीं ना कहीं आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ज़्यादा ट्रेड से ज़्यादा पैसे नहीं आते, कम ट्रेड से ज़्यादा पैसे आते हैं। कम ट्रेड से आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होता है, ना कि ज़्यादा ट्रेड से। ज़्यादा ट्रेड करने वालों का पोर्टफोलियो आपको रेड ही मिलेगा, ज़्यादा ट्रेड करने वाले की पीएनएल आपको रेड ही मिलेगी। कम ट्रेड करने वाले की पीएनएल आप देखोगे, जिनकी जिनकी ट्रेडिंग कम है, जिनके ट्रेड्स कम हैं, उनकी आपके कंपैरिजन बहुत अच्छी पीएनएल होगी। ये आप चेक करके देखना, आपने अपना ट्रेड चार्ट वो खोल के पीएनएल खोल के देख लेना। अगर मेरी बात गलत निकले तो कहना, ठीक है, कमेंट में बताना। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कम ही यहाँ पे, कि जितना ज़्यादा आप लेस ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैपिटल अच्छी रहेगी, कैपिटल का आपको कम रहेगा। आपको रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क से पहले पैटर्न जो है आपको सीखना पड़ेगा कि आपका पैटर्न आपके जोन में है, बन रहा है। यहाँ से जैसे एंट्री बन रही है, अप साइड डाउन साइड जिस साइड भी बनती है, वो पैटर्न मेल खाना चाहिए। आपने पहले इसको देखा है, टेस्ट करा है, कई बार टेस्ट करा है और कई ज़्यादा चार्ट भी देख रखे हैं आपने, तब ऐसा पैटर्न कोई अगर आता है तो आपको फिर थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क भी लेना है, एग्जीक्यूट भी करना है टाइमली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, वो मैच करनी पड़ेगी और रियल मार्केट में अप्लाई भी करनी पड़ेंगी। हाँ, नहीं, शुरुआत में हो सकता है चीज़ें आप एग्जैक्टली एंट्री अच्छी ना मिल पाए या समझ ना पाओ, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की और ज़रूरत है आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर फॉलो करोगे तो पैटर्न जब फेल होता है, तो फेल होने में भी आप कहीं ना कहीं रीज़न अगर चार्ट से कंपेयर करोगे तो रीज़न कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो फेल क्यों हुआ, क्या सपोर्टिव नहीं था। अगर आप, और कभी कभी नो विदाउट रीज़न भी ऐसा होगा कि आपको रीज़न नज़र नहीं आ पाएगा, हो सकता है रीज़न ना भी मिले, तो उसको आपको उतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है, जैसे कहते ऐसा छोड़ देना कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। एक आध दो बार आप बिल्कुल कोई रीज़न नहीं फाइंड कर पाओगे कि इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है ये, यहाँ पे इसका नेचर ऐसा होता है, तो ऐसा होने देना आपको। तो इसलिए मैं आपको कहना कि किसी ऐसी चीज़ें में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए फोकस करना है कि आगे कैसे इम्प्रूव करना है। ये थॉट लेके हमेशा मार्केट में चलते रहना है, मार्केट के साथ चलना है, रजिस्ट नहीं करना है। मार्केट जो चार्ट कह रहा है वो मानना है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट आप करना सीख जाओ, अगर ये कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हो लिख के रख लो कि आप क्या सोच रहे हो, वो मैटर नहीं करता। चार्ट क्या कह रहा है, कैंडल क्या कह रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको अच्छे से चार्ट देखना आता है, कैंडल देखनी आती है, तो चार्ट और कैंडल पे पैटर्न जो कह रहा है वो मानना है। और बेहतर बेहतर जैसे जो भी नोविस आते हैं, नोविस का मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको इस कैंडल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको ज़्यादा इंडिकेटर लगाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ आता, ट्रेंड लाइन ले लो, सबसे बेहतर है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो, तो ट्रेंड लाइन से आप बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है,
जो नए लोग हैं, और उनको इंडिकेटर नहीं ज़्यादा यूज़ करना कि 10-12 इंडिकेटर लगा दोगे तो फिर वो चार्ट ही नहीं दिखेगा। और कैंडल बेस पे आ जाओ, या अगर लगा रहे हो तो आप कहीं न कहीं बिल्कुल नए हो मार्केट में।